हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो आज हम देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला हैं इससे रिलेटेड जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा बोल लें या ए बोल लें, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ऑफ ए। ठीक है। इसी से रिलेटेड आपको जस्ट देखने को मिलेगा, अगर हम यहाँ पे करेंगे कॉस 90 माइनस ए, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ ए। ठीक है। उसी तरह से अगर हम टेन के बारे में बात करें तो टेन का हो जाएगा टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए। ठीक है। उसी तरह से अगर कॉट का लिखेंगे तो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम लिखें कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ऑफ ए। ठीक है। उसी तरह से अगर हम लिखें सेक ऑफ ए, ठीक है, तो सेक ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूला है जो 8.3 में जितने भी क्वेश्चंस है इसी से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे इसी से रिलेटेड मिलेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कुछ, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ ए। ठीक है। तो ए यहाँ पे किसी एंगल को डिनोट कर रहा है। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसी तरह cos 90 माइनस ए है, ये बहुत ही इजी है, जस्ट अपोजिट, साइन का उल्टा cos होता है, अब cos से साइन है, तो ये सब जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम एक्सरसाइज 8.3 जो है उसके सारे क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो है साइन, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये आपको क्या मिलेगा, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए। ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़े थे, उसी को यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, या तो हम इसको फॉर्मूला में चेंज करें, इसको हम कॉस के रिलेशन में चेंज करें, या फिर इसको कॉस को साइन के रिलेशन में हम चेंज करें। जैसे यहाँ पे हम इस तरह से भी फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए। ठीक है। तब दोनों में से किसी भी को भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं साइन 90 माइनस 72, अब यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे बस इतना किए हैं हम कि 90 माइनस 72 करने से क्या हो जाता है, मेरा 18 हो जाता है। तो बस हम इसको 18 को बस इस फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है। 18 को इस फॉर्म में हम लिखें तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए। अब यहाँ पे साइन है और यहाँ पे ए है, तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में और यहाँ पे ए हो जाता है। ठीक है। तो नीचे वाला को हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज उसको रहने देंगे, नीचे सिर्फ cos 72 लिख देंगे। अब ऊपर वाला को हम फॉर्मूला में क्या किए, अरेंज किए, तो साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, cos ऑफ ए, मतलब cos ऑफ 72 डिग्री, और नीचे क्या हो जाएगा, cos ऑफ 72 डिग्री। ये मेरा कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं। इसी का सेकेंड नंबर अगर क्वेश्चन हम देख लें तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि टेन ऑफ 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ 64 डिग्री। ठीक है। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या है, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है टेन ऑफ ए। ठीक है। या फिर टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट ऑफ ए। ठीक है।
इसमें कोई डॉट नहीं है, इसको हम चेंज कर लेते हैं क्या चीज़ में, 10, अब 90 माइनस 26 को क्या लिख देंगे, 64 लिख देंगे। तो 90 में 64 घटाएंगे 26 हो जाएगा ना। इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, ये 90 माइनस हम 64 अगर घटाएंगे तो 26 होगा। इसका मतलब ये है कि 26 के जगह में हम 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। तो अगर 90 माइनस 64 लिखेंगे तो मेरा इस फॉर्मूला में आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या है, कॉट ऑफ 64, यही है। अब इसको हम ये जो 10 90 माइनस 64 जो दिख रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, कॉट कर देंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये कॉट ही होता है। और नीचे भी क्या है, कॉट 64। तो बहुत आसान था ये, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपका cos 48, है ना, माइनस sin 42, sin 42। अब देखिए, हम ये दोनों में से किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं cos को, क्योंकि हमको पता है कि cos 90 माइनस a इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ a। ठीक है, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो कुछ इस तरह से चेंज होगा हमारा, 90 माइनस 42 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, माइनस साइन 42। अब cos 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, साइन 42 हो जाएगा, है ना। तो साइन 42 माइनस साइन 42 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसको चेंज करें, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अनुसार जैसा ठीक लगे हम चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोला है, कॉसेक 31 माइनस सेक 59 है ना। तो अभी हम थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला पढ़े थे, कॉसेक, यहाँ पे कॉसेक है, ठीक है, सी। तो कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, सेक ऑफ ए, यही पढ़े थे। अब अगर हम चेंज करते हैं कॉसेक 90 माइनस 51, सॉरी 59 है ना, माइनस सेक ऑफ 59, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक ऑफ 59 हो जाएगा। ठीक है, 59, और यहाँ पे ऑलरेडी सेक 59 है, तो ये वैल्यू भी क्या देगा हमको, 0 देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बहुत ही आसान था। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम इस साइड वाला को ही चेंज करें, हम इस साइड वाले को भी चेंज कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग हमको जैसा ठीक लगे, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला हमको आता ही है, और दोनों का फॉर्मूला में से किसी को भी एक को चेंज करने के बाद आंसर जो है सेम ही मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है देख लेते हैं। तो 10 ऑफ 48, 10 ऑफ 48 है ना, इंटू 10 ऑफ 23, 10 ऑफ 23 इंटू 10 ऑफ 42, 10 ऑफ 42, उसके बाद क्या है 10 ऑफ 67, 10 ऑफ 67 इज इक्वल टू 1, यही है। मतलब इतना इक्वल टू हमको 1 प्रूव करना है, यही ना। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS। ठीक है, LHS में आपका क्या है, 10 48 है, और 10 23 है, और 10 42 है, 10 67 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। तो पेयर ऐसा होना चाहिए जिसका एंगल को ऐड करने के बाद 90 हो। तो ये एंगल और ये एंगल 90 हो रहा है, इसका हम पेयर बना लेंगे, 10 48 और 10 42 है ना। उसी तरह से 10 23 और 10 67। ठीक है, अब हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पे
बस मेंशन कर दे रहे हैं कि tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता था मेरा कॉट ऑफ ए, है ना। तो ये फॉर्मूला है, इसको बस माइंड में रखना है। हम यहाँ बार बार रिपीट करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब 10 यहाँ पे चेंज करेंगे तो 90 माइनस 42 लिखेंगे इसको, है ना। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1042 है, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 1023 को हम लिखेंगे 90 माइनस 67, और यहाँ पे 1067 तो पहले से है ही, है ना। 1067 मेरा ऑलरेडी है, तो इसको हमको टच नहीं करना है। अब 1090 माइनस 42 क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 42, ठीक है। और यहाँ पे 1042 तो पहले से है ही। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1090 माइनस 67 कॉट 67, ठीक है। और यहाँ पे 1067 तो पहले से है। अब ये जो मेरा वैल्यू है तो कॉट थीटा, अब थीटा तो कोई भी एंगल हो सकता है, इनटू 10 थीटा जो है उसका वैल्यू होता है 1। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है हम बताए नहीं थे, तो आप अभी इस फॉर्मूला को देख लीजिए कि कॉट थीटा इंटू 10 थीटा जो होता है इसका वैल्यू आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू, ये पेयर का वैल्यू भी 1, ये पेयर का वैल्यू भी 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। तो ये मेरा RHS प्रूफ हो गया, है ना। यही प्रूफ करना था हमको, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, सेकेंड का सेकेंड मतलब 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो मेरा क्या बोलता है कि cos 38 है ना, और इंटू cos 52 माइनस sin 38 आपका फिर है sin 52 इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है हमको, ठीक है। फिर से वही कहानी, LHS क्या हो जाएगा, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, ठीक है। अब हमको एक फॉर्मूला याद है, sin 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू sin ए, है ना। ये फॉर्मूला से ही हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे ये दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं तो cos 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये मेरा यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे तो cos 52, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन को क्या, जिसको यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 52, ठीक है। और साइन 52 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मेरा हो जाएगा cos 90 माइनस 52 हम फॉर्मूला लिख दिए हैं तो हो जाएगा साइन ऑफ ए, ठीक है। एक और यहाँ पे फॉर्मूला का जरूरत है जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए होता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, तो cos 90 माइनस 52 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ 52 कॉस ऑफ 52 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस से ये वाला फॉर्मूला यूज होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cos 52 और यहाँ पे साइन 52 पहले से है। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम दिख रहा है तो कट जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, तो यही मेरा क्या हो गया RHS प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था, बस सिंपल है ना। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है उसके बारे में हम थोड़ा देख लें। तो यहाँ पे बोला है कि tan 2a इज इक्वल्स टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री, है ना, 18 डिग्री। अब आगे बोला है where 2a is an acute angle, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, तो
तो एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा वैल्यू मेरा आना चाहिए ये 2a का। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल में हम अगर इसको ऐसे लिख दें, 10 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट, है ना, इस तरह से लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉट 90 माइनस 2a, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट a माइनस 18। ठीक है, अब ये कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा। ये तो हम किस तरह से लिखें ये पता चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या पता है कि कॉट 90 माइनस a इक्वल टू 10 ऑफ a होता है। ठीक है, तो हम इतना की जगह में इतना लिख सकते हैं, तो मेरा 10 2a है, तो मान लेते हैं ये 10 2a है। ठीक है, तो 90 माइनस 2a लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये कट गया मेरा, यहाँ पे क्या बच गया, तो 90 माइनस 2a मेरा यहाँ पे बच गया, इधर a माइनस 18। ठीक है, अब 90 को हम उधर ले जाते हैं, a को इधर ले जाते हैं, तो माइनस 2a यहाँ बचेगा और a को इधर लेके आएंगे तो a बचेगा, प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा इधर आके, यहाँ ऑलरेडी ये माइनस 18 था, ये प्लस 90 है तो माइनस 90, तो माइनस 2 है और a माइनस 3 है, इज इक्वल्स टू माइनस 108। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ 108 डिवाइड बाय 3, अब कटेगा ना ये, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो ये का वैल्यू कितना है 36 डिग्री। तभी यहाँ पे बोला गया था कि जो 2a होना चाहिए वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो अगर हम इसको 2a करेंगे मतलब 2a 2 इंटू 36 तो 72 डिग्री होगा, और 72 यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, मतलब मेरा जो आंसर है वो सही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन जो है कुछ इसी तरह से है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि 10, ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है ना, तो 10a इक्वल टू कॉट b है। हमको प्रूफ क्या करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर से हम वही करते हैं, 10 को अब रहने देते हैं। ठीक है, बार बार इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है, कॉट को लेते हैं। अब कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस बी। ठीक है, ये कट गया तो बचेगा यहाँ पे a इक्वल टू 90 माइनस बी। अब b को हम इधर ले आते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 होगा ना, यही प्रूफ करना था, हो गया। ये और इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि सेक 4a इक्वल टू सेक ऑफ 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20 है ना। तो वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, फिर से वही बोला है कि 2a जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको एक फॉर्मूला पता है ना, कोसेक 90 माइनस a इक्वल टू सेक ऑफ a, इसी को लगाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20। ठीक है, तो a को a की तरफ हम ले चलते हैं, एक तरफ 4a रखेंगे, मतलब a वाला टर्म को हम LHS में रखते हैं और बाकी को हम ले जाते हैं कांस्टेंट टर्म जो है उसको RHS की तरफ। तो माइनस 4a और a क्या हो जाएगा माइनस 5a, माइनस 20 और माइनस 90 क्या हो जाएगा माइनस 110, कट गया। तो इक्वल टू क्या हो गया 110 डिवाइड बाय 5, तो ये a इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 22 डिग्री है ना। तो ये 22 डिग्री हो गया। अब बोला ये था हमको कि ये जो 4a होगा
वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो 4A मतलब 4 × 22 तो 88 है, मतलब ये एक्यूट एंगल है, मतलब ये मेरा जो क्वेश्चन बना है वो करेक्ट है ना। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिख रहा है कि एंगल ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन सो डैट। तो हमको शो कर क्या करना है 6 नंबर क्वेश्चन में कि सो डैट, ठीक है, क्या करना है, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए बाई 2, है ना, यही प्रूव करना है। और इसके ऊपर हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो आपका ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल होता है ए बी सी कोई ट्राइंगल अगर होगा इस तरह से, एंगल ए एंगल बी और सी, है ना, तो ये जो इंटीरियर एंगल होगा, मतलब ये जो एंगल होगा, इस तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, है ना, यही होगा, यही हमको बोला है। अब हम क्या करते हैं, ये ए को हम उधर लेके जाते हैं, ऐसे बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जब तो 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइड बोथ साइड विथ 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए डिवाइड बाई 2। इसको ऐसे लिखेंगे या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल हमको जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हम दोनों साइड 2 से डिवाइड किए तो b प्लस सी बाई 2 किए, अब हम इसको 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा जो दिख रहा है b प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये आपका b है ना, यहाँ पे क्लियर से लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया 90, ये हो गया माइनस ए बाय 2। अब दोनों साइड क्या करेंगे, बोथ साइड यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ क्या साइन, है ना, साइन। अब साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 और इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाय 2, यही होगा। अब यहाँ पे साइन b प्लस सी बाई 2 तो होगा ही, लेकिन इधर जो है साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए, तो क्या हो जाता है कॉस ऑफ थीटा यानी ए बाय 2। यही प्रूव करना था हमको ना, यही शो करना था, ये मेरा हो गया, ठीक है, समझ में आया। बहुत इजी है। यहाँ पे बोला था कि किसी भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होगा उसका सम 180 होगा, 180 लिए, ए को हम क्या किए उधर लेके चले गए, दोनों साइड डिवाइड किए हम 2 से, ठीक है। इसको हम इस तरह से करके डिवाइड किए क्योंकि हमको इसी तरह से नीड था, ज़रूरत था। अब हम दोनों साइड क्या किए, मल्टीप्लाई किए साइन से। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए बाई 2 क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। अब इतना ही हमको प्रूफ करना था, हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर बचा हुआ है। ये क्या है आपका साइन 67, है ना, साइन 67 डिग्री, और क्या है प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री
प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन में बोला है। तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के टर्म्स में हमको इसको चेंज करना है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन 67 जो दिख रहा है इसको हम अगर कुछ करेंगे तो हम इसको cos 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है ना, साइन ए, ये फॉर्मूला। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला होगा साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए, यही दोनों फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस इसको हम 23 कर दें। ठीक है, अब 90 में 67 अगर माइनस करते हैं तो 8 में 6 2 23 आएगा ना, इसीलिए हम इसको इतना लिख दिए। अब इसको उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। अब ये चेंज हो जाएगा मेरा cos 23 में और ये चेंज हो जाएगा मेरा sin 15 में। ठीक है, तो यही आंसर है, इतना ही करना था। ठीक है, तो आई होप आपको 8.3 का हर एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोमेट्रिक्स आइडेंटिटी का बारे में बात करेंगे और उसके क्वेश्चन जितने भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा तरह से आपको यहाँ पे 8.3 क्लियर होगा। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।